नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इन्वेस्टिंग दर्पण की एक और वीडियो में। और यह वीडियो रिलायंस इंडस्ट्री स्टॉक पर होने वाली है, क्योंकि स्टॉक से जुड़ी एक बड़ी अपडेट हमें देखने को मिली है, जो कि कहा जा सकता है कि निवेशकों के लिए एक अच्छी खबर हो सकती है। बात करें रिलायंस इंडस्ट्री की, तो स्टॉक पर मैंने अभी कुछ समय पहले भी वीडियो बनाई थी, तो मैंने आपको बताया था कि यह स्टॉक इस समय काफी अच्छे लेवल पर ट्रेड हो रहा है। अगर आप इस स्टॉक को फ्रेश इन्वेस्टमेंट के लिए देखना चाहते हैं तो आप इस स्टॉक को इन्वेस्टमेंट के लिए देख सकते हैं। बात करें रिलायंस इंडस्ट्री की, तो स्टॉक के बारे में कोई ज्यादा बताने की आपको जरूरत नहीं है कि स्टॉक फंडामेंटली कैसा देखने को मिलता है या रिटर्न वाइज कैसा रहा है। अगर आप इस स्टॉक को लॉन्ग टर्म के लिए या शॉर्ट टर्म के लिए यहां से इस लेवल पर देखते हैं तो आपको इस स्टॉक में अच्छे रिटर्न्स देखने को मिल सकते हैं। बात करें एक्सपर्ट की, तो एक्सपर्ट की तरफ से भी हमें स्टॉक के टारगेट प्राइस आते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो फ्रेंड्स, ऐसे में अगर आप रिलायंस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आपके पास इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट का शानदार मौका हो सकता है। तो जानेंगे रिलायंस इंडस्ट्री स्टॉक के बारे में। आपसे मैं स्टॉक को टेक्निकली भी डिस्कस करूंगा और आपको इस स्टॉक में काम करने के जो तरीके हैं उनको भी बताऊंगा। तो ऐसे में आप इन लेवल्स को ध्यान में रख करके स्टॉक में काम कर सकते हैं। 7 मार्च को स्टॉक 3.4% की तेजी में देखने को मिला है और 1246 रुपए पर हमें इसकी क्लोजिंग होती हुई देखने को मिली है। अगर मैं आपको 5 दिन में दिखाऊं तो आप देखिएगा यह स्टॉक 5.25% तक के हमें दौड़ता हुआ देखने को मिल रहा है। बात करें रिलायंस की, अगर आप लॉन्ग टर्म का व्यू रखते हैं तो एक शानदार स्टॉक है और रिलायंस स्टॉक में हमें अभी बोनस शेयर भी देखने को मिला था। तो फ्रेंड्स, ऐसे में बात करें रिलायंस स्टॉक की, तो स्टॉक में आपको एक अच्छी खबर भी देखने को मिलेगी, तो जिसके चलते आप स्टॉक पर नजर रख सकते हैं। बात करें स्टॉक के रिटर्न्स के मामले में, तो एक साल में आप देखेंगे तो आपको जरूर नेगेटिव रिटर्न देखने को मिलेंगे। बात करें भारतीय बाजारों में, तो हमें बड़ी गिरावट देखने को मिली, लेकिन 1-2 दिन से हमें रिकवरी देखने को मिली है। तो हो सकता है आपको भारतीय बाजारों में तेजी देखने को मिले, तो रिलायंस स्टॉक भी आपको शॉर्ट टर्म में अच्छा रिटर्न बना करके देता नजर आए। बात करें 5 साल में, तो आप देखिएगा लॉन्ग टर्म में अगर आप देखेंगे तो स्टॉक लगभग 100% के रिटर्न बना करके अभी भी दे रहा है। तो ऐसे में आप इस स्टॉक पर नजर रख सकते हैं। देख लेते हैं स्टॉक से जुड़ी और भी जानकारियां, बने रहिएगा वीडियो में। इससे पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना भी ना भूलें। अब बात करें रिलायंस पर, जो हमें बड़ी खबर देखने को मिल रही है, तो फ्रेंड्स एक्सपर्ट या ब्रोकरेज फर्म की तरफ से हमें रिलायंस स्टॉक पर टारगेट प्राइस आते हुए देखने को मिल रहे हैं। अगर हम माने कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटी की, तो इन्होंने स्टॉक के बारे में क्या बताया तो आपको बताना चाहूंगा। ब्रोकरेज फर्म कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज ने रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर को हालिया करेक्शन के कारण अपने रेटिंग को अपग्रेड करते हुए इसे एड से बाई कर दिया है। तो बात करें कोटक इंस्टीट्यूशनल की, तो यह स्टॉक को एड से बाई की रेटिंग देते हुए नजर आ रहे हैं और ब्रोकरेज ने इसके टारगेट प्राइस 1400 रुपए बताए हैं। ब्रोकरेज ने कहा है कि कमजोर रिटेल बिजनेस कंपनी के खराब प्रदर्शन का एक प्रमुख कारण था। तो फ्रेंड्स, यह था लेकिन अब नहीं है और उम्मीद है स्टोर रैशनलाइजेशन साइकिल जल्दी समाप्त हो जाएगा और रूस के प्रतिबंधों में वृद्धि और रेसिप्रोकल अमेरिकी टैरिफ के नतीजों से रिफाइनिंग आउटलुक कमजोर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ऐसे में बात करें तो कोटक इंस्टीट्यूशनल ने स्टॉक को ऐड करने की सलाह दी है और इसमें 1400 रुपए के टारगेट प्राइस रिलायंस इंडस्ट्री को दिया है, जो कि कहा जा सकता है कि करंट लेवल से स्टॉक में आपको अच्छे रिटर्न्स देखने को मिल सकते हैं। अब बात करें रिलायंस इंडस्ट्री पर, तो जेफरीज ने क्या कहा है इसको भी देख लेते हैं। ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म जेफरीज की अगर हम माने तो इन्होंने रिलायंस के शेयर पर अपनी बाई की रेटिंग को बरकरार रखा है और इसके टारगेट प्राइस आप देखिएगा 1600 रुपए जेफरीज ने बताए। तो फ्रेंड्स, ऐसे में बात करें कोटक इंस्टीट्यूशनल की, तो उन्होंने 1400 रुपए के टारगेट प्राइस स्टॉक को दिए और वहीं बात करें ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म जेफरीज की, तो यह 1600 रुपए के टारगेट प्राइस रिलायंस इंडस्ट्री को देते हुए नजर आ रहे हैं। ब्रोकरेज ने कहा है कि रिलायंस इंडस्ट्री निफ्टी जितना अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रही है, क्योंकि इसका रिटेल कारोबार धीमा हो रहा है और इसका जो O2C बिजनेस उम्मीद के मुताबिक ज्यादा पैसे नहीं कमा रहा है। ब्रोकरेज ने कहा है कि हालांकि निवेशक बहुत अधिक नकारात्मक हो रहे हैं, क्योंकि RIL के जो रिटेल कारोबार का जो मौजूदा बाजार मूल्य अगर हम देखें तो यह $48 बिलियन है, जो कि पिछले फंडिंग राउंड में यह $106 बिलियन के वैल्यू से बहुत कम है। तो फ्रेंड्स, बात करें जेफरीज की, तो इनकी तरफ से भी पॉजिटिव न्यूज हमें देखने को मिली है। यह भी स्टॉक को बाई के लिए कह रहे हैं और बात करें इसमें तो इन्होंने टारगेट प्राइस भी काफी अच्छे बताए। तो ऐसे में आप स्टॉक पर चाहें तो नजर रख सकते हैं और अगर आपको स्टॉक समझ में आता हो या आपको इसका बिजनेस समझ में आता हो तो स्टॉक को इन्वेस्टमेंट के लिए भी देख सकते हैं। और आपको बताना चाहूंगा, वीडियो को आप टिप्स या एडवाइस के रूप में ना लें। बात करें ब्रोकरेज फर्म या एक्सपर्ट की, तो यह भी अनुमानों के मुताबिक ही किसी स्टॉक पर अपने टारगेट देते हैं। तो फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है कि आपको 100% ऐसा ही होता हुआ देखने को मिलेगा। तो ऐसे में आप इन्वेस्टमेंट करते समय अपना खुद का डिसीजन लें और वीडियो को टिप्स या एडवाइस के रूप में ना लें। स्टॉक को टेक्निकली देख लेते हैं कि स्टॉक के टेक्निकल किस तरह से देखने को मिल रहे हैं और अगर आप इस स्टॉक को शॉर्ट टर्म के लिए देखना चाहते हैं तो आप किन लेवल को ध्यान में रख करके इस स्टॉक में काम कर सकते हैं। एक तो मेरे वेब फ्रेंड्स हो सकते हैं जो कि रिलायंस इंडस्ट्री स्टॉक में पहले से इन्वेस्टेड है और उनको हो सकता है लॉस भी देखने को मिल रहे हो। तो फ्रेंड्स, मैं उनको यही बताना चाहूंगा, रिलायंस स्टॉक को आप हल्के में ना लें।
एक शानदार स्टॉक है। अगर आप थोड़ा और समय देंगे तो आपकी जो लॉसेस है वह रिकवर आपको होते हुए देखने को मिलेंगे और आपको यह स्टॉक अच्छे टेस्ट बना करके देने की पूरी कैपेबिलिटी रखता है। अब बात करें इस स्टॉक में फ्रेश इन्वेस्टमेंट की, यानी कि अगर आप स्टॉक में तेजी को देख करके इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या ब्रोकरेज फर्म की तरफ से जो हमें टारगेट प्राइस आते हुए देखने को मिल रहे हैं, आप इनको देख करके स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप किन लेवल को ध्यान में रख करके इस स्टॉक में काम कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर अगर आप फ्रेश इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और आपका लॉन्ग टर्म का व्यू है तो मैं आपको यही बताना चाहूंगा, आपको यह स्टॉक अच्छे लेवल पर अभी भी देखने को मिल रहा है। ऐसे में आप इस स्टॉक में थोड़ा थोड़ा खरीदना शुरू करें और लॉन्ग टर्म के लिए देखें, आपको यह स्टॉक अच्छे रिटर्न्स बना करके देने की पूरी कैपेबिलिटी रखता है। अब बात करें शॉर्ट टर्म की कि अगर आप इस स्टॉक को शॉर्ट टर्म के लिए देखना चाहते हैं तो किन लेवल को ध्यान में रख करके काम कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आपको बताना चाहूंगा, बात करें स्टॉक की तो यह हमें इसका हाई देखने को मिला था, यह भी आपको बताना चाहूंगा, यह 1608 रुपये पर रहा था। और बात करें स्टॉक के लो की तो यह लो हमें इसका 1156 रुपये का देखने को मिला था। तो बात करें स्टॉक की तो 1608 रुपये से 1156 रुपये तक हमें आता हुआ देखने को मिला था और इस स्टॉक में यह 28% तक का हमें करेक्शन होता हुआ देखने को मिला था। और बात करें इसके लो लेवल से तो स्टॉक में हमें यह रिकवरी देखने को मिल रही है। तो फ्रेंड्स ऐसे में आपके पास इस स्टॉक में इस लेवल पर खरीदारी करने का शानदार मौका हो सकता है स्टॉक भी यहाँ से आपको अच्छी खासी तेजी देखने को मिले तो आपको शॉर्ट टर्म में अच्छे ट्रेड्स भी देखने को मिले। फ्रेंड्स बात करें मार्केट की या स्टॉक की तो प्रिडिक्ट करना तो मुश्किल है कि आपको यहाँ से तेजी देखने को मिलेगी या आपको यहाँ से गिरावट देखने को मिलेगी। लेकिन फ्रेंड्स बात करें रिलायंस जैसे स्टॉक की तो आप इस स्टॉक को हल्के में ना लें, एक शानदार स्टॉक है। अगर आप थोड़े समय देंगे तो आपको यह स्टॉक शॉर्ट टर्म में भी आपको अच्छे टेस्ट बना करके देने की पूरी कैपेबिलिटी रखता है। तो ऐसे में आपके पास विन विन सिचुएशन है। ऐसा नहीं है कि आप किसी गलत स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, अगर आपको शॉर्ट टर्म में भी पैसा नहीं बनता है तो फ्रेंड्स फिर भी आप इस स्टॉक में थोड़ा समय देंगे तो आपको अच्छे पैसा देखने को मिल सकता है। बात करें स्टॉक में इन्वेस्टमेंट की तो आपको बताना चाहूँगा, आप इसके करंट मार्केट प्राइस जो कि 1250 रुपये के आसपास देखने को मिलता है, इस पर आप बाइंग कर सकते हैं। और पहले टारगेट जो कि पहले हमने ब्रोकरेज फर्म के देख चुके हैं 1400 रुपये की टारगेट प्राइस कोटक इंस्टीट्यूशनल ने बताए थे। और बात करें जैफरीज की तो उन्होंने 1600 रुपये के टारगेट प्राइस इस स्टॉक के बताए थे। तो बात करें जैफरीज की तो जैफरीज की माने तो इन्होंने इसके टारगेट प्राइस इसके प्रीवियस हाई के आसपास के बताएं। तो फ्रेंड्स ऐसे में अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए इस स्टॉक को देखना चाहते हैं तो आप इस स्टॉक में एसएल के बिना काम ना करें, क्योंकि फ्रेंड्स अगर आप स्टॉक मार्केट में या किसी भी स्टॉक में शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपका पॉइंट ऑफ व्यू शॉर्ट टर्म का होना चाहिए, आपके टारगेट प्राइस भी शॉर्ट टर्म के होने चाहिए। और बात करें आपके लॉसेज की तो यह भी आपके शॉर्ट टर्म के ही होने चाहिए। तो ऐसे में टारगेट प्राइस तो आपको समझ में आ गए होंगे। आप इसमें पहले टारगेट प्राइस 1400 रुपये ले सकते हैं और उसके बाद आप 1600 रुपये तक भी इस स्टॉक को देख सकते हैं। अब बात करें एसएल की कि अगर स्टॉक में आपको गिरावट होती हुई देखने को मिले तो आपको किन लेवल को ध्यान में रख करके इस स्टॉक से एग्जिट करना चाहिए। तो फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहूंगा, यह हमें इसका प्रीवियस डे का लो देखने को मिला था। और बात करें इसके 21 दिन के ईएमए की तो 21 दिन का ईएमए भी हमें इसके आसपास ही देखने को मिलता है जो कि 1219 रुपए के आसपास है। तो फ्रेंड्स ऐसे में आपको बताना चाहूंगा, आप इस स्टॉक में 1220 रुपए का एसएल लेकर के काम करें और स्टॉक अगर आपको इससे नीचे दिखाई दे तो आप इस स्टॉक से एग्जिट कर दें। बात करें इस लो की तो यह इसके प्रीवियस डे की कैंडल का भी लो हमें देखने को मिलता है या इसी के आसपास इसने लो बनाया था। तो ऐसे में आप 1220 रुपए का यह लेवल ध्यान में रखें और स्टॉक में काम करते समय इसको एसएल लेकर के काम करें। तो फ्रेंड्स बात करें स्टॉक की तो स्टॉक अच्छा है। और बात करें इसकी एमएसीडी लाइन की, अगर आप इसको देखेंगे तो यह भी आपको बुलिश क्रॉस ओवर बनाती हुई देखने को मिलेगी। और आप आरएसआई को देखेंगे तो यह भी 57.25 देखने को मिलेगी, जो कि कहा जा सकता है कि 50 से हमें ऊपर देखने को मिल रही है, जो कि कहा जा सकता है कि टेक्निकली स्टॉक हमें मजबूत नजर आ रहा है। तो आप ऐसे में स्टॉक पर नजर रख सकते हैं। और फ्रेंड्स जो आपको टेक्निकल में बता चुका हूँ, आप इनको 100% लेकर के ना चलें। जैसा कि बता चुका हूँ, मार्केट या स्टॉक को प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता, फ्यूचर में क्या होगा इसके बारे में नहीं बताया जा सकता। तो ऐसे में आप स्टॉक में काम करें तो खुद का डिसीजन लें और वीडियो को टिप्स या एडवाइस के रूप में लेने की कोशिश ना करें। तो यह मुझे खास अपडेट रिलायंस इंडस्ट्री स्टॉक से आपको देनी थी। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मैं मिलूंगा आपसे नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।